मेरी शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन बनकर कमरे में बैठी अपने खावंद का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में हजारों ख्यालात थे। मैंने सोचा था कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी, लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरे तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब मेरे खावंद ने कमरे में कदम रखा तो वो जोर जोर से रोने लगे। मैं दंग रह गई। मैंने सोचा था कि हर लड़का इस रात का बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन मेरे साथ कुछ और ही हो रहा था। मैंने अपना घूंघट हटाया और अपने खावंद को सहारा देते हुए बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने इसके सीने पर अपना सर रखकर पूछा, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मैंने इस रात के लिए कई साल इंतजार किया है और तुम रोते जा रहे हो। बताओ तुम्हें क्या हुआ? मेरा खावंद आंसुओं के दरमियान बताने लगा कि असल में उसके साथ सुबह के 9 बज रहे थे। सूरज की किरणें मेरे कमरे में आ रही थी और मैं आईने के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, इसलिए कि आज से ठीक 10 दिन बाद मैं दुल्हन बनने वाली थी। ये वो ख्वाब था जिसका मैंने बेसब्री से इंतजार किया था। मैंने अलमारी से सफेद रंग का कोट निकाल कर पहना और सोचने लगी कि अब बस चंद दिनों की बात है और फिर वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मैं अस्पताल जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरा दिल उन तैयारियों में लगा हुआ था जो मेरी शादी के लिए जोरों शोर से जारी थी। मेरी वालिदा किचन में रिश्तेदारों के साथ मिलकर मिठाइयों के डब्बे तैयार कर रही थी। मेरे वालिद खाने वालों को हिदायत दे रहे थे। हमारे घर में तैयारियां काफी पहले से शुरू हो चुकी थी और रिश्तेदार 10 दिन पहले ही हमारे घर आ चुके थे। मैंने अस्पताल जाने से पहले अपने होने वाले खावंद का नंबर मिलाया, लेकिन फोन की घंटी बजती रही और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये पिछले कई दिनों से हो रहा था। वो ना तो मेरी कॉल उठा रहे थे और ना मेरे पैगाम का जवाब दे रहे थे। मैं हैरान थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो मसरूफ होंगे। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मेरा दिल काम में नहीं लग रहा था। मैं बार बार अपने मोबाइल को देख रही थी कि शायद अब उनका कोई पैगाम आ गया हो। मेरी सहेली मेरे पास आई और कहने लगी, साइमा, तुम अब यहाँ से छुट्टियां ले लो। तुम्हारी शादी में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस ये आखिरी दिन है। इसके बाद मैं सिर्फ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के बारे में सोचूंगी। हम दोनों कैंटीन में बैठी थी। मैंने अपनी सहेली से कहा, तुम्हें पता है मैंने अपने खावंद को पाने के लिए कितना इंतजार किया है। वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए मेरे वालिद को राजी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब वो मेरे होने वाले हैं। मेरी सहेली मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो मैं किसी को बता नहीं सकती थी। मेरे होने वाले खावंद की खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। शाम को जब मैं घर वापस आई तो मुझे पता चला कि आज मेरे ससुराल वालों का आना था। मेरे होने वाले खावंद की वालिदा और बहनें मेरे लिए जहेज का सामान लेकर आ रही थी। घर में हंगामा था। हर तरफ चमकते कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। मैंने बहुत प्यारा सूट निकालकर पहना और हल्का सा मेकअप भी कर लिया था जब मेरा खावंद मुझे देखे तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। थोड़ी देर बाद वो लोग हमारे घर पहुंच चुके थे। मैं खिड़की के पर्दे के पीछे से बाहर देख रही थी। मेरा होने वाला खावंद गाड़ी से उतरा तो उसके चलने के अंदाज में वो पहली जैसी फुर्ती नहीं थी। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, मगर उसका चेहरा बिल्कुल बेहिस था। उसने एक बार भी ऊपर की तरफ नहीं देखा जहां मैं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वो सीधा ड्राइंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब अम्मी ने मुझे नीचे बुलाया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं कमरे में गई तो सब लोग मिलकर खुशी से बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा होने वाला खावंद एक कोने में सोफे पर बैठा हुआ था। इसकी नजरें अपने कदमों पर जिमी थी। मैंने इसे चाय दी तो इसके हल्के से हाथ कांप रहे थे। इसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस एक मुर्दा आवाज में शुक्रिया कहा था।
वो ऐसे बात कर रहा था जैसे हम अजनबी हों। किस्त 5। उलझनों में घिरा रिश्ता। मैंने सोचा कि शायद शादी का दबाव है या घर की कोई परेशानी है। हमारी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मेरे वालिद और मेरे होने वाले खावंद के चचा बड़े इत्मीनान से बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे खावंद की खामोशी इस पूरे कमरे में एक शोर की तरह गूंज रही थी। रात को जब सारे लोग चले गए तो मैंने अपने होने वाले खावंद को फोन किया। इस बार उसने फोन उठा लिया, लेकिन वो कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? दूसरी तरफ से सिर्फ उसके सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, साइमा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता था जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तकदीर तो हमें मिला रही है। देखो हम कितने खुश हैं। इसने लंबी आह भरी और कहा, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूं। ये कहने के बाद इसने फोन बंद कर दिया। मैं बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी कि ये तो वो लड़का नहीं था जिसको मैंने पसंद किया था। किस कि ये खामोशी मेरे जहन में कई सवालात खड़े कर रही थी। अगले कुछ दिन शादी की शॉपिंग में गुजर गए। मैंने जितने भी सूट पसंद किए, मैं अपनी हर पसंद की तस्वीर बनाकर अपने होने वाले खावंद को भेज रही थी, लेकिन एक लफ्ज का जवाब नहीं आता था। मेरी सारी रिश्तेदार मुझे तंग करती थी कि दूल्हा तो अभी से नखरे दुखा रहा है, मगर मैं जानती थी कि बात कुछ और थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि बात थी क्या। एक दिन मैंने इसे अस्पताल आने को कहा कि हमें कुछ जरूरी टेस्ट करवाने हैं जो शादी से पहले बहुत जरूरी थे, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा, मुझे इन सब की जरूरत नहीं। उसका लहजा इतना रूखा था कि मैं वहां अस्पताल की राहदारी में खड़ी रह गई। मुझे लगा जैसे कोई चीज मेरे अंदर टूट रही थी। मैं एक डॉक्टर थी, मैं लोगों के चेहरे पर न जानती थी, और अपने होने वाले खावंद का चेहरा मुझे बता रहा था कि वो किसी बड़े उलझन में मुब्तला था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि शायद शादी के बाद जब हम साथ होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस खुशी के मौका पर कोई भी परेशान हो। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे दिल के अंदर एक खतरे की घंटी बज रही थी जो मुझे बता रही थी कि यह शादी वो नहीं जिसका मैंने ख्वाब देखा था। शादी के दिन करीब आ रहे थे। घर में हर गुजरता लम्हा एक नई हलचल पैदा कर रहा था। एक दोपहर मेरे होने वाले खावंद की वालिदा और उसकी बहन हमारे घर आए ताकि वलीमे के जूड़े और जूतों का रंग मैच कर सकी। मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे के पीछे खड़ी बड़ी चीनी के साथ अपने खावंद का इंतजार कर रही थी क्योंकि इसकी वालिदा ने कहा था कि वो दफ्तर से सीधा यही आएगा, मगर वो नहीं आया। वालिदा ने बातों ही बातों में पूछ लिया, क्या बेटा साथ नहीं आया? उसकी वालिदा कहने लगी, अरे वो बेचारा आजकल दफ्तर के काम में इतना मसरूफ है कि उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं। अगले दिन हमें ज़ेवरात फाइनल करने जाना था। मैंने उम्मीद लगाई थी कि आज वो जरूर आएगा क्योंकि यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। जब हम वहां पहुंचे तो वो वहां भी नहीं आया था। इसके बजाय इसका कजिन आया था जो खरीदारी में हमारी मदद कर रहा था। मेरी नजरें दुकान के दरवाजे पर लगी थीं कि जैसे अभी मेरा होने वाला खावंद अंदर दाखिल होगा, मगर वो तो नहीं आया था। शाम को जब मैं घर वापस आई तो मैंने कमरा बंद कर लिया। मैं बिस्तर पर लेटकर छत को देखने लगी। क्या वाकई वो इतना ज्यादा मसरूफ था कि वो अपनी मंगेतर के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकता था? 2 दिन के बाद हमारे घर उन लोगों की दावत थी जिसमें मेरे खावंद के पूरे खानदान को दावत दी गई थी। मेरे वालिद ने बहुत एहतमाम किया था, तरह तरह के खाने तैयार करवाए थे। मैंने सोचा था आज वो जरूर आएगा। मैंने अपने बालों को खुला छोड़ा, बहुत सारा मेकअप भी कर लिया था ताकि वो जब मुझे देखे तो उसकी सारी थकन दूर हो जाए।
मेहमान आना शुरू हो चुके थे। इसके सारे घर वाले आ चुके थे। थोड़ी देर के बाद मेरे ससुर हमारे घर में दाखिल हुए। मेरे वालिद ने जब उनसे होने वाले दामाद का पूछा तो उन्होंने बड़ी बेनियाजी से कहा, से अचानक किसी मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। वो कल वापस आएगा। मैं सोच रही थी कि आज के दिन वो कौन सी मीटिंग पर गया था। मैंने किचन में जाकर काम करना शुरू कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उन्हें छुपा रही थी कि कोई देख ना ले। मैं अंदर चीख रही थी कि तुम कहाँ हो और क्यों मुझे इस तरह सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो? क्या तुम्हें हमारी खुशियों की कोई परवाह नहीं? इस रात जब सारे मेहमान चले गए तो मैंने इसे पैगाम भेजा। मैंने कहा, अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो मुझे बता दो। मैं सब खत्म करने को तैयार हूं। उसने पैगाम देख लिया था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं सारी रात तड़पती रही, सोचती रही कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा था। लेकिन फिर सुबह होते ही मैंने अपना डॉक्टर वाला कोट पहना और अस्पताल चली आई। मैंने सबके सामने यही तासुर दिया कि मैं बहुत खुश हूं। शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी थे और घर में मेहंदी का सामान तैयार हो रहा था। मैंने अपने होने वाले खावंद की छोटी बहन को फोन करके पूछा, क्या तुम्हारा भाई घर पर मौजूद है? वो कहने लगी, वो कमरे में बंद है और किसी से कोई बात नहीं कर रहा। इसकी बहन की बात सुनकर मैं परेशान होने लगी, लेकिन मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि साइमा, बस 4 दिन और फिर वो तुम्हारे साथ होगा। वक्त गुजरता जा रहा था। शादी में सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। घर में अजीब सी रस्में हो रही थी। सहेलियां मुझे मेहंदी लगा रही थी। मैं अपने हाथों को बार बार देख रही थी, जिसका रंग तो बहुत गहरा था मगर मेरे दिल की रंगत उड़ी हुई थी। शाम के वक्त मैंने अपने खावंद को कॉल की। इसने इत्तेफाक से उठा ली। इसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो कई सालों से थका हुआ था। मैंने प्यार से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने खाना खा लिया? उसने एक लंबी आह भरी, कहने लगा, हाँ खा लिया। इसके अलावा और कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने भी फोन रख दिया था। फोन रखने के बाद मैं काफी देर तक अपने हाथों को देख रही थी, जिस पर मेहंदी के साथ इसका नाम लिखा हुआ था। आखिरकार शादी वाला दिन आ चुका था। घर में हंगामा बरपा था। जब मुझे तैयार करके आईने के सामने बिठाया गया तो मैंने खुद को देखा। मैं बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मेरी आंखों में एक अजीब सा डर था जो छुपाए नहीं छप रहा था। बारात आने का वक्त हुआ तो बाहर से बैंड बाजी की आवाज आने लगी। मेरे वालिद अंदर दाखिल हुए और मेरा माथा चूम कर कहने लगे, मेरी बेटी राज करेगी। तुम्हारा होने वाला खावंद बहुत अच्छा लड़का है। मैंने अपना सर झुका लिया क्योंकि मैं जानती थी कि इस अच्छे लड़के ने पिछले कई दिनों से मुझसे सुकून से बात तक नहीं की थी। निकाह का वक्त आया तो मुझे पर्दे के पीछे बिठा दिया गया। मौलवी साहब के अल्फाज मेरे कानों में पड़ रहे थे और जब मैंने 3 बार कबूल है कहा तो मेरे आंसू निकल पड़े थे। ये आंसू खुशी कि नहीं बल्कि इस बेचैनी का निचोड़ थे जो मैंने कई दिनों से अपने अंदर कैद कर रखे थे। थोड़ी देर के बाद मुझसे दस्तखत करवाए गए। मैंने अपने होने वाले खावंद के दस्तखत देखे। इसकी तहरीर लरजती हुई लग रही थी, जैसे इसने बहुत हिम्मत जमा कर के ये दस्तखत किए थे। जब मैं रुखसत हो रही थी तो मैं अपने भाई से लिपट कर खूब रोई। फिर अपने खावंद के साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठे हुए मैंने एक बार उसकी तरफ देखा तो इसने अपनी नजरें खिड़की से बाहर जमाए रखी थी। मैंने इसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने अपना हाथ खींच लिया। पूरा रास्ता इसने मेरे साथ कोई बात नहीं की। जब हम उसके घर पहुंचे तो वहां रस्मों का एक तवील सिलसिला शुरू हो चुका था और फिर वो वक्त आया जब मुझे इसके कमरे में पहुंचाया गया। कमरे में हर तरफ गुलाब की खुशबू थी। बिस्तर पर फूल बिखरे हुए थे। मैं घूंघट निकाले बैठी अपनी धड़कन सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला। मेरे खावंद के कदमों की आवाज आई जो मेरे पास आकर रुक गई।
मैंने सोचा कि अब वो मुझसे बात करेगा, अब वो बताएगा कि वो क्यों खामोश था। लेकिन वो बिस्तर पर बैठने के बजाय सोफे पर जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। इसके रोने की आवाज इतनी शदीद थी कि मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने अपना घूंघट हटाया और उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बच्चों की तरह सिसकियां ले रहा था। मैंने इसे सहारा देकर बिस्तर पर लुटाया और खुद उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। धीमी आवाज में कहा, आपको क्या हुआ? इस लम्हे के लिए मैं एक मुद्दत तड़पी हूं और आप हो के रोए जा रहे हो। आखिर आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपके साथ क्या मसला है। फिर वो थोड़ी देर खामोश रहा और फिर हिचकियां लेते हुए कहने लगा, साइमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ दुख और उदासी है। मैं एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो चुका हूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरे खावंद के इन अल्फाज ने जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकाल दी थी। मैंने इसके लरसते हुए हाथों को अपने गर्म हाथों में थामा और उसकी आंखों में झांक कर देखा। मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो? मैंने एक मजबूत आवाज में कहा, जबकि मेरा अपना दिल डूब रहा था। मेरे खावंद को लग रहा था कि मैं वो आखिरी सहारा हूं जो उसे मौत के मुंह से निकाल सकती है, मगर उसे क्या पता था कि इस सारे खेल की खिलाड़ी में खुद थी। मैंने इसे तसल्ली दी, देखो आज हमारी शादी की पहली रात है। हमें खुश होना चाहिए। हमें मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने चाहिए और तुम हो कि उन कागज के टुकड़ों को लेकर बैठ चुके हो। मैंने उसकी तमाम रिपोर्टें एक तरफ फेंक दी थी। खावंद की नजरें अब भी उन्हें कागजात पर जिमी थीं जैसे वो इसकी मौत का परवाना हूं। जब मेरे खावंद का रोना बंद नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब इस ड्रामे को खत्म करना पड़ेगा, वरना मेरा खावंद इस सदमे से वाकई बीमार हो जाएगा। मैं बिस्तर से उठी, कमरे की खिड़की के पास जा कर खड़ी हो गई। बाहर चांदनी रात थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान था। मैंने पीछे देखे बगैर एक ठंडी आह भरी। मैंने खावंद से कहा, तुम जिन रिपोर्ट्स को देखकर रो रहे हो वो तुम्हारी नहीं है। कमरे में अचानक ऐसी खामोशी तारी हुई कि मुझे अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने मुड़कर उसकी आंखों में देखा तो मेरी आंखों में अब वो प्यार नहीं बल्कि एक दुख था। मैंने कहा, मैंने ये सब खुद किया था। वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास है वो अस्पताल के एक ऐसे मरीज की है जिसका नाम इत्तेफाक से तुमसे मिलता जुलता था, और वो मरीज पिछले हफ्ते दम तोड़ चुका था। मैंने दूसरी डॉक्टर से कहकर इस पर तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नंबर और मुकम्मल तफसीलात दर्ज करवा दी थी। मेरी बात सुनकर मेरे खावंद के चेहरे पर जो तासुरात उभरे थे, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। वो जैसे पत्थर का हो चुका था। मैंने तफसील से बताना शुरू किया कि कैसे मैंने इसे पहली बार उसकी मंगेतर के साथ अस्पताल में देखकर पसंद किया था और सोच लिया था कि मैं अपनी जिंदगी इसी के साथ गुजारेंगी। वो लड़की सिर्फ तुम्हारे रुतबे की दीवानी थी, क्योंकि तुम्हारी बीमारी का सुनकर उसने तुम्हें वहां छोड़ दिया था। वो तुम्हारे मुश्किल वक्त में साथ देने वाली नहीं थी। मैं तुम्हें इससे बचाना चाहती थी और तुम्हें अपनाना चाहती थी। मैंने ये सब मोहब्बत में किया था, मगर जब मैंने बोझल आंखों से उसे देखा तो वो खामोशी से सुन रहा था। इसके चेहरे पर अजीब सुकून था, वो सुकून जो किसी बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद समंदर पर छा जाता है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बस मैंने सारी रात लगाकर यही सोचा कि मैं तुम्हें कबूल करूंगा, क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे कोई अच्छा नहीं चाह सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मुखलिस लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मोहब्बत में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सही मानो मैं प्यार करने वाला इंसान हर मुश्किल को आसान कर सकता है। साइमा ने मोहब्बत की खातिर एक झूठ का सहारा लिया, लेकिन इस झूठ की बुनियाद पर उसने एक सच्चा रिश्ता कायम किया। इस कहानी का असल पैगाम यह है कि मोहब्बत में कुर्बानियां दी जाती हैं और कभी कभी सही फैसला करने के लिए गलत रास्ता भी इख्तियार करना पड़ता है।
लेकिन अंजाम अच्छा हो तो वो रास्ता भी मंजिल की तरफ ले जाता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मसाइल को अपने अंदर दबाने के बजाय अपने प्यारों से बांटना चाहिए। खावंद की खामोशी और उसका दर्द इसके लिए और भी बढ़ गया जबकि साइमा की मोहब्बत ने इस दर्द को दूर किया। पहला हिस्सा। पैरी और अकीदत का अंधेरा मौसम सरमा की वो शाम थी। हमारे महल्ले की गलियों में ठंडी हुआ के झुमके ऐसे चलते थे जैसे किसी नामालूम दास्तान का पेश खैमा हो। हमारे महल्ले में एक बुजुर्ग पीर साहिब तशरीफ लाए हुए थे। उनकी शोहरत दूर दूर तक थी। लोग कहते थे कि उनकी दुआओं में गैर मामूली असर है। उनके हाथ की छड़ी में वो ताकत है जो मरहमों को शिफा दे सकती है और उनकी नज़र में वो करामत है जो गमों को खुशियों में बदल सकती है। चाहे मर्द हों या औरतें, हर किसी की ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह पीर साहिब के हाथ का चिलवा पानी करने का मौका मिल जाए। महल्ले में एक एजाज समझा जाता था कि पीर साहिब आपकी दावत कबूल करें, आपकी दस्तरखान पर बैठें और आपके घर की फिजा अपनी रूहानी मौजूदगी से मुअत्तर करें। रातों को महल्ले के किसी घर में उनका क़याम होता और वो घर वाले अपने आप को खुशकिस्मत तरीन लोगों में शुमार करते। उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी जाती थी। एक दिन हमारे घर वालों को भी ये सादत हासिल हो गई। मेरे वालिदा साहिबा ने जब ये सुना तो उनकी खुशी की कोई हद ना रही। वो दिन रात यही सोचती रही कि कैसे पीर साहिब का इस्तकबाल किया जाए, कैसे उनकी खिदमत की जाए और कैसे उनकी रूहानी फैज़ से हमारा घर माला माल हो। सारा दिन किचन में खाने बनते रहे। नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर चीज़ में ख़ास ख्याल रखा गया। मेरे वालिदा ने अपने हाथों से कीमती पकवान तैयार किए, वो पकवान जो सिर्फ ख़ास मौके पर बनते थे। शाम ढले, जब अंधेरा गाराना शुरू हुआ तो पीर साहिब हमारे घर तशरीफ़ ले आए। इनके साथ चंद मुरीद भी थे, लेकिन रात का क़याम सिर्फ पीर साहिब का था। मेरी वालिदा ने उनके इस्तकबाल के लिए कुछ तोहफ़े पेश किए जो उन्होंने कबूल कर लिए। फिर पीर साहिब ने हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगी। इस दुआ में बरकत, सलामती और खुशहाली की तमन्ना थी। मेरी भोली भाली माँ खुशी से निहाल हो गई। उन्हें लगा कि आज हमारे घर पर बड़ी मेहरबानी हुई है और ये मेहरबानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। रात गए तक मेहमानों की आमद और रफ्त जारी रही। फिर जब सब चले गए तो वालिदा ने पीर साहिब के लिए सोने का बेहतरीन इंतजाम किया। दूसरा हिस्सा। शब की आहते रात का वक्त था। घर में खामोशी छा गई थी। वालिदा पीर साहिब की खिदमत में मसरूफ थी। अचानक पीर साहिब ने वालिदा से कहा कि सोने से पहले उन्हें टांगे दबाने की आदत है, वरना उन्हें नींद नहीं आती। ये सुनकर वालिदा ने फौरन हुक्म जारी किया। उन्होंने मेरे भाई को बुलाकर कहा कि वो पीर साहिब की टांगे दबाए और फिर खुद कमरे से बाहर चली गई। अब हमारे पास कोई और नहीं था, इसलिए ये काम मेरे सुपुर्द किया गया। मैं इस वक्त बहुत छोटी थी, एक मासूम बच्ची जिसे दुनिया की तलखियां कुछ भी मालूम न थी। मेरी वालिदा पीर साहिब की इतनी कदरदान थी कि उन्हें कुछ और समझ ही ना आए। मैं पीर साहिब के पास गई। वो पहले ही मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बेचैन कर देती थी, लेकिन अब उनकी टांगे दबाने का काम मेरे गिले पड़ गया था। मैंने सोचा कि शायद ये भी एक तरह की इबादत है, शायद इससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। मैंने अपने छोटे से हाथों से उनकी टांगें दबाना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद पीर साहिब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं, मैं तुम्हारे हाथ गर्म कर देता हूँ। फिर उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में दबाए रखे। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी। मेरा दिल थर थर कांपने लगा, लेकिन मैं कुछ कह ना सकी। एक तो वो बड़े हरदिल अजीज थे, लोग उन्हें अल्लाह का वली समझते थे, और दूसरा मैं एक नादान बच्ची थी। मैं खामोशी से उनके बिस्तर के पास बैठी रही,
सिर्फ इस डर से कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं और मेरे वालिदा को बुरा ना भला कहें। उनकी नज़र और हरकतों में बतदरीज तब्दीली आने लगी, लेकिन मैं समझ न पाई कि क्या हो रहा है। मैं खामोशी से बैठी रही। तकरीबन 1 घंटे तक वो मेरे साथ अजीब हरकतें करते रहे और मैं बेबस बैठी रही। जब उनका दिल भर गया तो उन्होंने कहा, अब जाकर सो जा, बाकी का काम कल रात करना। ये सुनकर मेरी जान में जान ना रही। मैं परेशान हो गई कि क्या ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। मेरी सोची समझी दुनिया एकदम तहओबाला हो गई। मैंने इस शख्स का असल चेहरा पहचान लिया था जिसे लोग सर आंखों पर बिठाते थे, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी। मेरी आवाज घुटन में उतर चुकी थी, मेरे पास अल्फाज नहीं थे। तीसरा हिस्सा। जुल्मत का सफर। अगले दिन सारे महल्ले में ये बात फैल गई कि पीर साहिब दूसरी रात भी हमारे घर तशरीफ रखना चाहते हैं। मैं समझ गई थी कि पीर साहिब की नज़र मुझ पर है, उनका असल हदफ मैं हूं। मेरी वालिदा बज़ाहिर बहुत खुश थी, लेकिन वो मुझे अब भी एक मासूम बच्ची समझती थी, जबकि पीर साहिब के लब और लहजे में छुपा वो शख्स मुझे एक जवान होती लड़की के तौर पर देख रहा था। दूसरी रात वही सब कुछ दोहराने का वक्त आ गया। पहले तो वो मुझे देखकर मुस्कराए, फिर जब उन्होंने देखा कि मेरी वालिदा सो गई हैं, तो उनका अंदाज फिर से बदल गया। उन्होंने मुझे आवाज दी और कहा, तुम थक गई होगी, जरा यहाँ बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगें दबा देता हूँ। मैंने इनकार में सर हिला दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचने लगे। मैं समझ गई कि कल की निस्बत आज सूरत हाल ज्यादा खराब है, शायद आज बचना मुश्किल है। मुझे अपनी वालिदा पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जो मुझे इस बिल्ली के पंजे में डालकर खुद आराम से दूसरे कमरे में सो रही थी। मैंने भागने का सोचा, लेकिन इस शैतान की गिर में अपने आप को ऐसी चिड़िया की तरह महसूस कर रही थी जिसे किसी शिकारी ने मजबूती से जकड़ रखा हो। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी और फिर अचानक वो भी चली गई। शायद बिजली चली गई थी। मुकम्मल अंधेरा छा गया और मैं अपने साथ होने वाली बर्बादी का तमाशा देखने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लें, जैसे मैं ये मंजर ना देख सकती थी, जैसे आंखें बंद करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी किस्मत की आंखें बंद होने लगी थी और मैं सोच रही थी कि शायद अब कुछ नहीं बच सकता। चौथा हिस्सा। तूफान के बाद सुकून, लेकिन फिर एक जोरदार आवाज आई, जैसे आसमान बिजली गिरने वाली हो, जैसे किसी इंसाफ की तलवार नीचे उतर रही हो। इस आवाज के साथ ही मेरे ऊपर से पीर साहिब की गिरफ्त ढीली पड़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, कमरा रोशनी से भर गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी वालिदा हाथ में एक बड़ा सा डंडा पकड़े गुस्से से कपकपाती हुई खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उन्हें यकीन था कि वो सही वक्त पर पहुंच गई हैं। फिर देखते ही देखते मेरी वालिदा ने पीर साहिब पर डंडों की बारिश कर दी। वो शैतान अपने जूते छोड़कर चीखता हुआ भागा। उसने दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में गायब हो गया। इस रात के बाद वो कभी हमारे इलाके में नजर नहीं आया। लोग कहते हैं कि वो दौर किसी नामालूम शहर में चला गया और आज तक किसी को इसका कोई पता नहीं चला। मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि उन्हें पहली रात ही पीर साहिब पर शक हो गया था। उन्होंने देखा था कि उनकी हरकतें किसी वली की नहीं, बल्कि किसी शैतान की लग रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई गलत फहमी है, शायद मैं बहुत हसास हूं। लेकिन दूसरी रात उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। मेरी वालिदा ने खुद जाकर मैन स्विच से बिजली बंद की थी, ताकि अंधेरे में मैं डर जाऊं और फिर डंडा बरसाने से पहले उन्हें मौका ना मिल सके। उन्होंने मंसूबाबंदी की थी, सब्र किया था और सही वक्त का इंतजार किया था। वो अपनी इस हिकमत अमली पर मुझे बताने लगे और मैं हैरान रह गई कि कैसे एक माँ अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने मुझे गिले से लगाया और कहा,
मेरी बेटी, ये कैसे मुमकिन है कि औलाद मुसीबत में हो और माँ को खबर ना हो? तुम मेरा दिल हो, मेरी जान हो, और तुम्हारे आंसुओं की आवाज में हमेशा सुन सकती हूँ मैं अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोती रही। वो आंसू गम के नहीं थे, बल्कि राहत के थे, इस बात के थे कि मैं महफूज हूँ और मेरे पास दुनिया की सबसे मजबूत ढाल है, मेरी माँ की लाठी, मेरी माँ की मोहब्बत और मेरी माँ की बेपनाह हिम्मत। 5वां हिस्सा। सबक आमोज अंजाम। इस रात ने मुझे जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाया। मैंने सीखा कि हमेशा वही शख्स बुजुर्ग नहीं होता जो चोगा पहने और हाथ में तस्बीह थामे हुए हो। असली बुजुर्ग वो होता है जिसका दिल साफ हो, जिसकी नीयत दुरुस्त हो और जो अल्लाह के बंदों को कोई नुकसान ना पहुंचाता हो। मैंने सीखा कि दिखावे और रियाकारी के पीछे कितने भेड़िए छुपे होते हैं और उनसे बचने के लिए हमें होशियार रहना चाहिए। मैंने ये भी सीखा कि औरत की हिफाजत इसके घर वालों की जिम्मेदारी है, खास तौर पर माँ की। मेरी माँ ने साबित कर दिया कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, किसी की परवाह किए बगैर। उन्होंने न किसी की इज्जत का ख्याल रखा, न किसी के रुतबे का, न लोगों के क्या कहेंगे के डर से। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत और हिफाजत के बारे में सोचा। आज मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन इस रात की हर तफसील मेरे जहन में ताज़ा है। मैंने वादा किया कि मैं कभी किसी को अंधा धुंधल अकीदत नहीं दूंगी, बगैर पहचाने किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी और हमेशा अपनी आंखें खुली रखूंगी। और हाँ, मैंने ये भी वादा किया कि अगर कभी किसी लड़की को इस तरह की मुसीबत में देखूंगी तो मैं भी अपनी माँ की तरह डंडा उठाऊंगी, बेबाक होकर इंसाफ करूंगी और किसी को भी मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करने नहीं दूंगी। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि एक पैगाम है। पैगाम ये कि हर माँ अपनी बेटी की मुहाफिज है, हर औरत को अपनी हिफाजत का हक है और कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही बड़ा बुजुर्ग क्यों न लगता हो, कानून और अखलाक के दायरे से बाला नहीं है। आज मैं अपनी माँ को सलाम करती हूँ, जिसने मुझे बचाया, मुझे मजबूत बनाया और मुझे सिखाया कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत माँ की दुआ और उसकी लाठी है। ये दास्तान ख़त्म होती है एक उम्मीद के साथ कि हमारी मुआशरे में ऐसी घटिया रवायात को ख़त्म किया जाए कि हर बच्ची महफूज हो और कि हर माँ अपने फ़र्ज़ को पहचाने। अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आमीन। मेरी जान सुनकर रुक गई जब मुझे पता चला कि मैं हामिला हूँ। मेरी बड़ी बेटी शादीशुदा थी और वो खुद पहली बार माँ बनने वाली थी। मैं शर्म के मारे अपने बच्चों और शौहर को ये बात ना बता सकी। मेरे लिए ये खबर किसी बोझ से कम ना थी। जब हकीकत मेरे सामने आई तो सब हैरान रह गए। इसी दिन मुझे ये भी पता चला कि मेरी बेटी का बच्चा कई दिनों से ठीक नहीं था। मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। बावर्ची खाने में नाश्ता बनाते हुए मैं कई बार दीवार का सहारा लेती। मेरी बेटी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती और कहती, इम्वा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, मैं घर का सारा काम करूंगी। अभी 2 दिन पहले मुझे बेटी की खुशखबरी मिली थी, वो माँ बनने वाली है। घर में सब बहुत खुश थे। मेरे शौहर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन मेरी अपनी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरे दिल में एक ऐसा डर था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं सोच रही हूं वो सच निकल आए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरी बेटी की अभी नई नई शादी हुई थी और वो खुद एक नन्ही जान को दुनिया में लाने वाली थी, और मैं उम्र की इस दहलीज पर खड़ी थी जहां से सिर्फ बदनामी नजर आती थी। मैंने सोचा, लोग क्या कहेंगे? मेरी बेटी की सास मेरी तरफ कैसे देखेगी? मेरे बड़े बेटे की शादी भी होने वाली थी। मेरी हर सोच मुझे अंदर से तोड़ रही थी। एक दिन घर पर कोई मौजूद नहीं था। मेरे शौहर काम पर गए हुए थे, बेटी अपने ससुराल गई हुई थी। मैंने हिम्मत की
मैं अपनी चादर ओढ़ कर किसी करीबी क्लिनिक में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहां सब मुझे जानते थे। मैंने रिक्शा लिया और शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से क्लिनिक पर पहुंच गई। वहां ख्वातीन का बहुत रश था। मैंने चादर में अपने आप को छुपाकर एक कोने में बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गई। डॉक्टर ने मेरी तरफ गौर से देखा और एक टेस्ट लिख कर दिया। मैं वहां से निकली, लेबोरेटरी जाकर वो नमूना दिया। 2 घंटे बाद जब रिपोर्ट वापस आई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर ने मुझे मुबारकबाद दी, कहने लगे, आप उम्मीद से हैं, लेकिन मेरे लिए मुबारकबाद किसी गाली से कम न थी। मेरा सर चकराने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। वापसी का रास्ता मैंने कैसे तय किया, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने हमेशा अपनी बज़ाहिर पाकदामनी का भरम रखा था। अब मैं अपने शौहर से क्या कहूंगी, अपने बेटों को क्या बताऊंगी। जब मैं घर वापस आई तो बेटी भी आ चुकी थी। वो बहुत खुश थी, अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े दिखा रही थी। कहने लगी, माँ देखिए, मैंने ये कपड़े अपने बच्चे के लिए खरीदे हैं। मैं इसके साथ बैठी, लेकिन मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। बेटी ने मेरा हाथ थामा तो कहने लगी, माँ आपका हाथ कितना ठंडा पड़ रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं कमरे में जाकर लेटती हूँ। मैं अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गई। मैंने वो रिपोर्ट तकिए के नीचे छुपा दी, जैसे मैं अपना कोई गुनाह छुपा रही थी। मुझे लगने लगा कि अब मेरी जिंदगी की हर खुशी खत्म हो चुकी है। रात को जब मेरे शौहर वापस आए तो वो बेटी के साथ बैठकर उसके बच्चे के बारे में बातें करने लगे। वो कह रहे थे, बेटी तुम अपना ख्याल रखा करो, अब तुम पर 2 जानों की जिम्मेदारी है। मैं बावर्ची खाने में उनके लिए चाय बना रही थी। मेरे आंसू चाय के कप में गिर रहे थे। मैं सोच रही थी, यहाँ एक नन्ही जान की आमद पर खुशियां मनाई जा रही हैं, और एक वो जान है जो मेरे अंदर पिल रही है, जिसके बारे में सोचकर मुझे सिर्फ शर्म आ रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस हमल को गिराने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था कि ये तो कत्ल होगा। मैं सारी रात जागती रही, अपने अल्लाह से दुआ मांगती रही, अल्लाह कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि मेरी इज्जत रह जाए। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो नन्ही जान मुझसे पूछ रही हो, मेरा क्या कसूर है, तुम मुझसे शर्मिंदा क्यों हो रही हो। मैंने तकिए के नीचे से वो रिपोर्ट कई बार निकाल कर देखी। हर बार मेरा दिल जोर से धड़कता, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। अगले दिन जब मैं नाश्ता बना रही थी तो मेरे शौहर बावर्ची खाने में आए। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, बेगम मैं देख रहा हूँ कई दिनों से तुम कुछ खा पी नहीं रही हो, तुम्हारा रंग भी जर्द पड़ता जा रहा है। मैंने जल्दी से कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर का मसला है। लेकिन अंदर से मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने जानबूझकर ढीले कपड़े पहनना शुरू कर दिया ताकि किसी की मेरी जिस्मानी हालत पर नजर न पड़े। दोपहर के वक्त मेरे शौहर ड्राइंग रूम में सबको बुलाकर कहने लगे, देखो अब बेटी के यहाँ भी खुशखबरी आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि अब बड़े बेटे का रिश्ता भी कर दिया जाए। मेरी एक पुरानी जान पहचान वाली है, इनकी बेटी बहुत अच्छी है। मैंने सोचा है कल हम सब वहां चलेंगे। शौहर की बात सुनकर मेरे जहन में एक डर था कि अगर रिश्ता देखने गए और वहां किसी समझदार औरत की नजर मुझ पर पड़ गई तो मेरा राज सबके सामने खुल जाएगा। मैंने तबीयत की खराबी का बहाना बनाया, कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, अब लोग चले जाओ। शौहर कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन हम सब रिश्ता देखने उनके घर पहुंचे तो मेरा बुरा हाल था। मैंने चादर को अच्छी तरह लपेट रखा था, कोशिश कर रही थी कि किसी की मेरे पेट पर नजर ना पड़े। लड़के की मां मुझसे कहने लगी, बहन आप इतने खामोश क्यों हैं,
क्या आप हमसे नाराज हैं? मैंने कहा, नहीं बहन, बस मेरे सर में थोड़ा दर्द है। मेरी बेटी ने फौरन कहा, इमुआहे की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है। वो औरत मुस्कुराकर कहने लगी, इस उम्र में औरत को अपना ख्याल रखना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मिल कर मुझ पर तंज कर रहे हो। वापसी पर गाड़ी में शौहर बहुत खुश थे, कह रहे थे, लड़की वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मेरे शौहर मुझसे पूछने लगे, तुम इतने खामोश क्यों हो? मैंने कहा, मेरे सर में अजीब सा दर्द हो रहा है। मैं सोच रही थी कि जब मेरे शौहर को पता चलेगा कि एक और जिम्मेदारी भी आने वाली है तो वो क्या कहेंगे। घर पहुंचकर मैंने देखा बेटी अपने कमरे में उल्टियां कर रही थी। मैं इसके पास गई और उसका सर पकड़ लिया। उसने रोते हुए कहा, इमुआहे, ये सब कितना मुश्किल है। मैंने इसे सीने से लगाया और सोचा, बेटी, तुम्हें तो सब हमदर्दी दे रहे हैं, सब तुम्हारा ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं जिस दर्द से गुजर रही हूं, इसका जिक्र भी नहीं कर सकती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर सबको बता दूं, लेकिन मेरी जुबान को मेरी मिट्टी की इज्जत और मेरी ममता ने बंद कर रखा था। बेटे की शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मेरा दम निकलने लगा। घर मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन मेरे लिए रौनक किसी अजाब से कम न थी। मैंने दर्जी से तमाम ढीले कपड़े सिलवा लिए थे। हर वक्त एक बड़ी चादर अपने गिर्द लपेट कर रखती ताकि किसी की नजर ना पड़े। मेहंदी की रात थी। पूरा घर मौसीकी और हंसी मजाक से गूंज रहा था। मैं सहन में मेहमानों को चाय दे रही थी। अचानक मेरी दूर की नंद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े गौर से मुझे देखते हुए कहा, अरे भाभी, आपको क्या हुआ? आपका वजन इतना जल्दी कैसे बढ़ गया? शादी के हर फंक्शन में मैं साए की तरह दीवारों से लगकर चलती रही। बेटी, जो खुद अब 5वीं महीने में थी, बार बार मेरे पास आती और कहती, इमुआहे, आप इतना काम क्यों कर रही हैं? अब बैठ जाएं। मैं बेटी को तड़प कर देखती और इसे कहती, बेटी, तुम अपना ख्याल रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब बारात का दिन आया तो मैंने खुद को आईने में देखा तो मुझे रोना गया। मेरा पेट साफ नजर आ रहा था। मैंने अपनी चादर को सीने से इस तरह लपेट कर रखा था जैसे सबको लगे कि सर्दी की वजह से ऐसा किया है। महल्ले की औरतें आपस में बातें कर रही थी, कह रही थी, देखो, इतने गर्मी में ये चादर नहीं उतार रही, न जाने हमसे कौन सी बीमारी छुपा रही है। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरे शौहर मुझे लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर जब मेरे शौहर मुझे लेडी डॉक्टर के कमरे की तरफ लेकर जा रहे थे तो मुझे लगा जैसे मुझे फांसी के फंदे की तरफ लेकर जा रहे हों। डॉक्टर ने मुझे देखते हुए मेरे शौहर से कहा, आप बाहर जाकर इंतजार करें। जैसे ही डॉक्टर ने मेरे पेट पर हाथ रखा, वो अजीब नजरों से मुझे देखने लगी। इसने नर्स से अल्ट्रासाउंड मशीन तैयार करने को कहा। मेरा पूरा बदन पसीने में शराबूर था। जब उसने अल्ट्रासाउंड मशीन पर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो बाहर जाकर मेरे शौहर को अंदर बुला लाई। शौहर के चेहरे पर परेशानी के बादल थे। डॉक्टर ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुबारक हो। आप जिस रसोली से डर रहे थे, वो रसोली नहीं है, बल्कि आपके यहाँ अल्लाह की रहमत आने वाली है। और अल्लाह का करम है कि 7वां महीना चल रहा है, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये सुना था कि कमरे में जैसे सकता तारी हो गया। मेरे शौहर के चेहरे का रंग एकदम सुर्ख होने लगा। फिर उन्होंने अपनी नजरें झुका ले। डॉक्टर शायद हमारी उम्र और बच्चों के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वो मुसलसल मुबारकबाद दे रही थी। लेकिन हम दोनों के लिए वो कमरा एक जेल बन चुका था। अस्पताल से वापसी का सफर हमने बिल्कुल खामोशी के साथ तय किया। घर के पास आकर गाड़ी रुकी। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखे बगैर धीमी आवाज में कहा, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने रोते हुए अपने शौहर से कहा, मैं आपको क्या बताती? बेटी के हम्ल की खबर मिलने के बाद में ये कैसे कहती कि मैं भी इसी हालत में हूं?
मुझे लगा कि सब मेरे साथ मजाक करेंगे। शौहर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मजाक तो अब बनेगा जब सबको पता चलेगा। घर आने के बाद बेटी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? तो मेरे शौहर ने बड़े एतमाद के साथ झूठ बोला, डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी हैं, इसके पेट में रसोली है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मैंने देखा कि बेटी ने मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। जब मैं अपने पेट पर हाथ रखती तो मुझे डर लगता कि जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो मैं अपनी बेटी के बच्चे के सामने इसे कैसे लाऊंगी। मैं बस दिन रात दुआ कर रही थी, आ अल्लाह मेरी इज्जत रख ले। लेकिन कुदरत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, और वो वक्त अब करीब था जब ये दीवारें भी इस सच को छुपा नहीं सकती थी। हम मियाँ बीवी ने इस सच को एक पत्थर की तरह अपने सीनों पर दबा रखा था, लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। एक रात जब घर के सारे लोग सो रहे थे, मैं और शौहर कमरे में बैठे आहिस्ता आवाज में बात कर रहे थे कि अब नवा महीना शुरू होने वाला है और अस्पताल जाने की तैयारी कैसे होगी। शौहर परेशान थे, कह रहे थे, मैं किसी दौर के अस्पताल में तुम्हारा दाखिला करवाऊंगा, किसी को कान से कान खबर नहीं होगी। मैं रोए जा रही थी, कह रही थी, अगर बेटी को पता चला तो वो क्या सोचेगी कि इसकी माँ इस उम्र में ये सब किया कर रही है। अचानक कमरे का दरवाजा खुला, सामने मेरा बड़ा बेटा खड़ा था। इसके चेहरे पर ऐसी हैरत और सदमा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। इसके पीछे इसकी बीवी खड़ी थी। वो दोनों हमारी बातें सुन चुके थे। बेटे की आंखों में गुस्सा और शर्म साफ नजर आ रही थी। वो कहने लगा, अबो, ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? क्या आप लोगों को हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया कि दुनिया हमें क्या कहेगी? मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने अपनी चादर में खुद को समेट लिया। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें दफन हो जाऊं। बेटे का शोर सुनकर दूसरे कमरे से छोटा बेटा भी आ चुका था। पूरा घर वहां जमा हो गया। शौहर सर झुका कर कुर्सी पर बैठे थे। मैं दीवार से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। बहू ने आगे बढ़कर मेरे बेटे को खामोश करवाने की कोशिश की। मेरा बेटा कह रहा था, अब मैं बाहर दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे घर मैं इस उम्र में नया मेहमान आने वाला है। कि शौहर ने पहली बार हिम्मत जमाकर बुलंद आवाज में कहा, बेटा बस कर दो, ये अल्लाह की दीन है और हमने कोई गुनाह नहीं किया, इसमें शर्म की क्या बात है। हर कोई खामोश था। उनकी नजरें मुझ पर लगी हुई थी। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी और सोच रही थी कि जिस दिन का मुझे डर था वो दिन आ चुका था। अब मेरी बज़ाहिर पाकदामनी का भरम टूट गया था। बहू की नजरों में जो मेरी बेइज्जती हुई थी वो मुझे जीते जी मार रही थी। अभी यह सब ही हो रहा था कि अचानक मेरे शौहर को फोन आया। ये मेरी बेटी के शौहर की कॉल थी। मेरे शौहर ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से उनके दामाद की घबराई हुई आवाज आई, अबुआ जी जल्दी अस्पताल पहुंचिए, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे शौहर ने बेटे से कहा, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें अभी चलना हो गा। मैं अपनी तकलीफ भूल कर बेटी के लिए तड़प उठी। मैंने अपनी चादर संभाली और गाड़ी की तरफ भागने लगी। मेरा बेटा मुझे अब भी बुरा भला कह रहा था। अस्पताल के रास्ते में मेरा दिल मुसलसल डूब रहा था। मैं एक तरफ अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही थी, दूसरी तरफ मेरे अपने बदन में हल्का दर्द शुरू हो चुका था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। अस्पताल पहुंचे तो वहां का मंजर बहुत खौफनाक था। बेटी के ससुराल वाले वार्ड के बाहर परेशानी में टहल रहे थे। बेटी को स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मैं वहां बाहर बेंच पर बैठ चुकी थी। मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। बहू ने मेरी तरफ देखा तो शायद वो समझ गई कि मेरी हालत भी ठीक नहीं है। उसने मेरा हाथ थामा और दबी आवाज में पूछा, इमुआ है, क्या आपको भी दर्द हो रहा है? मैंने बस खामोशी से सर को हिला दिया, क्योंकि मेरे पास कोई लफ्ज नहीं थे। मेरे शौहर सर झुकाए कुर्सी पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे।
बेटा और उसका छोटा भाई दीवार से टेक लगाए खड़े थे। वो अब भी मुझसे नजरें चुराने की कोशिश कर रहे थे। मेरे जिस्म में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे अंदर की हड्डियां तोड़ रहा हो, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। एक तरफ मेरी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, दूसरी तरफ मेरा अपना बच्चा दुनिया में आने के लिए बेचैन था। मेरे शौहर ने जब मेरी हालत देखी तो वो सब कुछ भूलकर मेरी तरफ आए, नर्स को आवाज देने लगे। अभी मुझे दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया जा रहा था कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आई। इसके चेहरे पर छाई उदासी ने हम सबके दिलों की धड़कनें रोक दी थी। डॉक्टर ने लंबी आह भरी और धीमी आवाज में कहा, हम आपकी बेटी को बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन अफसोस बच्चा जिंदा नहीं है। ये सुना था कि बेटी की सास ने रोना शुरू कर दिया। मेरे शौहर जैसे पत्थर के हो चुके थे। बेटे ने अपना सर दीवार से दे मारा। मेरी मासूम बेटी, जिसने कितने अरमानों के साथ नन्हे कपड़े सिलवा कर रखे थे, उसकी गोद अलिफा गिर चुकी थी। मुझे लेबर रूम में ले जाया गया, जहां मेरा जहन सिर्फ बेटी के गिर्द घूम रहा था। मुझे नर्सों की आवाज दौर से महसूस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज ने पूरे कमरे को भर दिया। नर्स ने वो बच्चा मेरे पास लाया, कहने लगी, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। मेरे कानों में बेटी की वो चीख गूंज रही थी जो वो होश में आने के बाद मार रही थी। अगली सुबह जब बेटी को होश आया तो उसने पहला सवाल यही किया, मेरा बच्चा कहाँ है? बेटी का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं जो दूसरे बेड पर लेटी थी, मैंने शौहर को इशारा किया कि वो मेरे करीब आए। मैंने शौहर का हाथ थामकर दबी आवाज में कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि मेरा बेटा मेरे बेटी को दूं। इसे कभी पता न चले कि ये मेरा बच्चा है। मेरे शौहर ने हैरत के साथ मेरी तरफ देखा, कहने लगे, ये तुम क्या कह रही हो? अपनी ममता को कैसे कुर्बान करोगी? मैंने रोते हुए अपने शौहर से कहा, मैं तो वैसे भी इस बच्चे को दुनिया से छुपाती फिर रही थी, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं इसे जीते जी मरते नहीं देख सकती। और इस तरह मेरे बेटे को मेरी बेटी की गोद में रखा गया। बेटा, जो कल तक मुझसे नफरत कर रहा था, उसने जब मेरी इस कुर्बानी के बारे में सुना तो वो मेरे कदमों में गिरकर मुझसे मुआफी मांगने लगा। वो कह रहा था, माँ, मुझे मुआफ कर दो, मैं आपको गलत समझ रहा था। आज मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी कहानी जो हमारे घर की चार दीवारी में दफन है। ये कहानी है हम तीन बहनों और हमारे एक भाई की। हमारी दुनिया इसी घर से शुरू होती थी और इसी पर खत्म। हमारा घर शहर के एक पुरसुकून और वीरान इलाके में था। अम्मी अबू अक्सर कारोबारी सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे और घर में हम चार ही होते थे। मैं, मुझसे बड़ी बहन ज़ारा, सबसे छोटी और मेरा, और हमारा लाडला, हमारी आंखों का तारा, हमारा भाई रोहन। ज़ारा वो बड़ी बहन थी जो बहुत संजीदा और जिम्मेदार थी। वो रोहन भाई की हर चीज का ख्याल एक माँ की तरह रखती थी। इनके कपड़े, इनका खाना, इनकी नींद, सब कुछ इसी की निगरानी में होता था। इसकी मोहब्बत में एक तहफ़्फ़ुज़ था, एक पर्दा था, लेकिन इसकी आंखों में रोहन भाई के लिए जो चाहत थी वो मैं पढ़ सकती थी। फिर आती है मेरा, जो सबसे छोटी और सबसे शोख थी। वो मावा थी, बेबाक थी। इसकी मोहब्बत का इजहार खुला और बिला झिझक था। रोहन भाई से मजाक करना, उनके साथ लड़ना, मूवीज देखना और गलती से उनके कंधे पर सर रखकर सो जाना, ये सब इसके रोजमर्रा के मामूलात थे। वो रोहन भाई को एक दोस्त की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन इस दोस्ती में छपी कशिश को सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। और फिर मैं हूँ अशा, दरमियानी बहन। ना ज़ारा जैसी संजीदा, ना मेरा जैसी बेबाक, बल्कि खामोश मगर सबसे ज्यादा मुशाहिदा करने वाली। मैं अपनी बहनों की हर हरकत और रोहन भाई के चेहरे पर बदलते हर तासुर को गौर से देखती थी। मेरी मोहब्बत मुख्तलिफ थी और मैं रोहन भाई को समझने का दावा करती थी।
मैं उनकी आंखों में पढ़ लेती थी कि उन्हें कब सुकून चाहिए और कब तन्हाई। हम तीनों के दरमियान एक खामोश जंग चलती रहती थी, और ये जंग थी रोहन भाई की तवज्जो हासिल करने की। जब वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होते तो ज़ारा उनके लिए नाश्ता बनाती, मेरा उनके जूते पॉलिश करती, और मैं उनकी टाई ठीक करने के बहाने उनके करीब चली जाती। टाई ठीक करते वक्त जब मेरी उंगलियां उनकी गर्दन की गर्म जिल्द को च्योत तो मेरे जिस्म में एक लहर सी दौड़ जाती। मैं उनकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करती और मेरी आंखें शर्म से झक जाती। वो शायद इसे मामूली समझते, लेकिन ये मेरे लिए एक फतह का लम्हा होता था। रात को जब रोहन भाई थक कर घर आते तो हमारा मुकाबला और भी सख्त हो जाता। ज़ारा उनके लिए गर्म दूध का गिलास ले आती, मेरा उनके पांव दबाने बैठ जाती, और मैं उनके सर में तेल की मालिश शुरू कर देती। अपनी उंगलियों के पूरों से जब मैं उनके सर की हल्की मालिश करती तो वो आंखें बंद कर लेते। उनके चेहरे पर सुकून देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता, लेकिन इस दौरान मेरी नज़रें ज़ारा और मेरा पर होती। उनकी आंखों में मेरे लिए हसद और जलन साफ नजर आती। हम तीनों जानती थी कि हमारा भाई खूबसूरत था, लंबा कद, मजबूत जिस्म, गहरी आंखें और हल्की सी मुस्कुराहट जो किसी का भी दिल चरा ले। यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां उन पर मरती थी, लेकिन रोहन भाई का ध्यान हमेशा हम पर होता था। उन्हें शायद अंदाजा भी न था कि उनकी ये तवज्जो हमारे लिए क्या मानी रखती है। उनकी तरफ से ये बहनों वाली मोहब्बत थी, लेकिन हमारी तरफ से ये मोहब्बत चाहत और जुनून की हुदूद को छू रही थी। एक दिन रोहन भाई घर आए तो उनका मिजाज ठीक न था। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। ज़ारा परेशान होकर उनके पीछे गई, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा न खोला। मेरा ने दरवाजे पर दस्तक देकर शोर मचा दिया, भाई क्या हुआ? प्लीज दरवाज़ा खोलें। लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। मैं कुछ देर खड़ी रही, फिर मैंने एक कागज़ पर लिखा, भाई, मैं जानती हूँ आप अकेले रहना चाहते हैं। जब आपका दिल हल्का हो जाए तो बाहर आ जाना। मैं नीचे आपके लिए काफ़ी बना रही हूँ, आपकी फेवरेट। ये कागज़ मैंने दरवाजे के नीचे से अंदर सिरका दिया। आधे घंटे बाद रोहन भाई कमरे से बाहर आए। उनकी आंखें सुर्ख थीं। वो सीधे लॉज में आए जहां मैं उनका इंतजार कर रही थी। ज़ारा और मेरा हैरत से देखती रह गई। रोहन भाई मेरे पास सोफे पर बैठ गए और कॉफी का मग उठा लिया। थैंक यू आशा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। कोई बात नहीं भाई, अब ठीक है, मैंने नरमी से पूछा। उन्होंने लंबी सांस ली। बस फाइनेंस और प्रोजेक्ट का स्ट्रेस है। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उनके हाथ पर रखा। मेरे हल्के से छूने को महसूस करके उन्होंने मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी। तुम हमेशा कैसे समझ जाती हो कि मुझे क्या चाहिए? उन्होंने पूछा। मेरी इस फतह पर ज़ारा और मेरा के चेहरों पर जो जलन थी वो देखने वाली थी। मैंने एक ज़ाफ़रानी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा। ये मेरी मैनिपुलेशन थी। मैं उन्हें ये एहसास दिलाती थी कि रोहन भाई को सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। दिन गुजरते गए और हमारी ये सर्द जंग गर्म होती गई। हम अब एक दूसरे से रोहन भाई के मामले में ज्यादा खुलकर मुकाबला करने लगी थी। अगर मेरा उनके लिए कोई शर्ट पसंद करती तो मैं कहती, नहीं, मेरा ये कलर भाई पर सूट नहीं करेगा, उन्हें डार्क शेड्स पसंद हैं। अगर ज़ारा उनके लिए कोई भारी खाना बनाती तो मैं कहती, और दी, भाई आजकल डाइट पर हैं, उन्हें सलाद पसंद आएगा। हमने उनकी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में दखल देना शुरू कर दिया था। उनके दोस्त, उनकी एड्स, उनकी पसंद नापसंद, सब हम तय करने लगी थी। रोहन भाई हमारी इस मोहब्बत और फिक्र को शायद जिम्मेदारी समझ रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास ही ना हो रहा था कि हम तीनों ने उनके गिर्द एक खूबसूरत रेशम का जाल बांध दिया था, जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। रोहन भाई का सालगिरह करीब था। हम तीनों ने अलग अलग प्लान बनाए। ज़ारा ने
घर पर एक शानदार डिनर प्लान किया। मेरा ने उनके दोस्तों के साथ एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की और मैंने कुछ और सोचा। मैं उन्हें ऐसी जगह ले जाना चाहती थी जहां सिर्फ मैं और वो हूं, कोई तीसरा ना हो। सालगिरह से एक रात पहले हम तीनों रोहन भाई के कमरे में जमा थी। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। हम तीनों उनके बिस्तर पर बैठी उन्हें देख रही थी। मेरा ने शरारतना उनकी गर्दन पर फूंक मारी। वो चौंक कर पीछे मुड़े। व मेरा काम करने दो। ज़ारा ने उनके बालों में हाथ फेरा। थक गए हो, सो जाओ। बस थोड़ा सा काम है दी, उन्होंने जवाब दिया। मैं खामोश बैठी रही। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, भाई, आपकी आंखों के नीचे स्याही पड़ गई है, आपको आराम की जरूरत है। मेरी आवाज में जो फिक्र और नरमी थी, उसने उन्हें मेरी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने लैपटॉप बंद किया। ठीक है, तुम तीनों जीत गई, मैं सो रहा हूं। हम तीनों खुशी से उनके कमरे से निकलने लगे तो रोहन भाई ने आवाज दी, बादशाह, 1 मिनट सुनो। ज़ारा और मेरा रुक गई। उनकी आंखों में सवाल थे। मैंने उन्हें जाने का इशारा किया। जब वो चली गई तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया और रोहन भाई के पास वापस आ गई। जी भाई, उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या बात है भाई, सब ठीक है? उन्होंने गहरा सांस लिया और मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो कुछ कहने ही वाले थे कि उनके फोन पर मैसेज की आवाज आई। उन्होंने फोन उठाया, मैसेज पढ़ा और उनके होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। एक ऐसी मुस्कुराहट जो हम तीनों के लिए न थी। ये कौन है? मैंने बेसाख्ता पूछा। उन्होंने फोन की स्क्रीन लॉक की और मेरी तरफ देखा। उनकी मुस्कुराहट अब भी कायम थी। वो सारा है, मेरी क्लास में है, बहुत अच्छी लड़की है। सारा का नाम मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। एक पल में मेरी जीत का सारा नशा उतर गया। हमारा दुश्मन आ चुका था, एक ऐसा दुश्मन जिससे लड़ना हमारे लिए आसान न था। मैंने अपने चेहरे के तासुरात को कंट्रोल किया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, कभी हमें भी मिला दीजिएगा। लेकिन मेरे अंदर एक तूफान उठ चुका था। मैं जानती थी कि ये तूफान अब ज़ारा और मेरा के अंदर भी उठेगा। हमारी सर्द जंग अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। अब ये जंग सिर्फ रोहन भाई की तवज्जो की नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा अपने पास रखने की थी। सारा का नाम हमारे घर में एक भौचाल की तरह आया था। इस रात जब मैं कमरे से निकली तो ज़ारा और मेरा इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों में वही सवाल था जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। सारा कौन है? ज़ारा ने सीधा पूछा। उनकी क्लास फेलो है, मैंने बेरुखी से जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं जानती थी कि इस खबर ने उन्हें भी वैसा ही सदमा दिया है जैसा मुझे लगा था। अगले दिन नाश्ते की मेज पर एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन भाई अपने फोन पर मुस्कुराते हुए किसी से टेक्स्ट कर रहे थे और हम तीनों उन्हें जलती हुई नजरों से घूर रही थी। हमारा दुश्मन सामने था और अब हम तीनों, जो कल तक एक दूसरे की रकीब थी, इस नई जंग के लिए मुत्तहिद हो गई। जैसे ही रोहन भाई यूनिवर्सिटी के लिए निकले, मेरा ने अपनी दोस्त को कॉल करके रोहन भाई की बाइक का टायर पंक्चर करवा दिया। शाम को जब वो परेशान घर आए तो मेरा ने मासूमियत से कहा, वो भाई अब गए ना? चलो अच्छा हुआ, मैंने आपके लिए मूवी नाइट प्लान की है, पॉपकॉर्नस भी तैयार हैं। थके हारे रोहन भाई ने मजबूर ना हाँ कर दी। मूवी देखते हुए मेरा पहले से भी ज्यादा उनके करीब बैठी। उसका सर उनके कंधे पर था और उसके हाथ अनजाने में उनके हाथ को छू रहे थे। वो उन्हें एहसास दिला रही थी कि उनकी असली खुशी और सुकून अपने घर में अपनी बहनों के साथ है। ज़ारा ने दूसरा मोर्चा संभाला। इसने उम्मी अबू को कॉल करके फिक्रमंदी से बताया कि रोहन का ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। उम्मी ने फौरन रोहन भाई को कॉल करके तवील लेक्चर दिया और उन्हें पढ़ाई पर फोकस करने को कहा। ये एक आजमूदा चाल थी जिससे रोहन भाई को जज्बाती तौर पर बांधा जा सकता था।
मेरा तरीका सबसे मुख्तलिफ था। मैंने उनके जहन से खेलना शुरू किया। एक रात जब वो सारा से फोन पर बात कर रहे थे, मैं उनके कमरे में पानी का गिलास लेकर गई। मैंने उनकी बातों का कुछ हिस्सा सुना। जब उन्होंने कॉल बंद की तो मैंने बड़ी मासूमियत से पूछा, भाई क्या आप इस लड़की को लेकर सीरियस हैं? उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैंने उनके पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। भाई, अब हमारे लिए सब कुछ है। हम बस ये चाहती हैं कि आप हमेशा खुश रहें। लेकिन क्या ये लड़की आपको हमसे बेहतर समझ सकती है? क्या वो आपकी खामोशी को पढ़ सकती है? क्या वो आपके जिस्म की थकन और आपकी जान का बोझ महसूस कर सकती है जैसे हम करती हैं? मेरे अल्फाज तीर की तरह थे जो सीधा उनके दिल पर लगे। मैं उनके जहन में शक का बीज बो रही थी और मैं उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि हमारे मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनके चेहरे पर एक कशमकश अलिफाबेर। उन्होंने कोई जवाब ना दिया, बस मेरे हाथ को आहिस्ता से थपथपाते रहे। हमारा दबाव काम कर रहा था। रोहन भाई अब सारा से मिलने के प्लान कम बनाते, वो ज्यादा वक्त घर पर गुजारते। लेकिन हम ये ना समझ सके कि हमारा ये जुनून उन्हें कैद कर रहा था। हमारी मोहब्बत उनके लिए बोझ बन रही थी। वो अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। इनके चेहरे की वो मुस्कुराहट जो सारा का जिक्र सुनकर आती थी, अब गायब हो चुकी थी। इसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। एक शाम हद हो गई। रोहन भाई घर आए तो बहुत खुश थे। इनके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। मैंने सारा के लिए लिया है, कल उसकी बर्थडे है, उन्होंने एक्साइटमेंट से बताया। हम तीनों के चेहरों पर अंधेरे छा गए। इससे पहले कि रोहन भाई अपने कमरे में जाते, ज़ारा ने उनका रास्ता रोका। तुम्हें हमारा जरा भी ख्याल नहीं? हम दिन रात तुम्हारी फिक्र करती हैं और तुम इस गैर लड़की के लिए तोहफे खरीद रहे हो। मेरा ने फौरन कहा, भाई वो लड़की आपके लायक नहीं, हम आपको इसके साथ नहीं देख सकते। रोहन भाई हैरत से हमें देख रहे थे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। शायद उन्हें मुझसे समझदारी की उम्मीद थी, लेकिन आज मैं भी अपने जज्बात के आगे मजबूर थी। भाई, वो लोग सही कह रही हैं। फिर मैंने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, अब हमारी तरफ देखिए। क्या हमारी मोहब्बत में कोई कमी है जो आपको बाहर खुशियां ढूंढनी पड़ रही हैं? इस दिन पहली बार रोहन भाई हम पर चला। इनकी आवाज में गुस्सा नहीं, तकलीफ थी। बस बहुत हो गया। तुम तीनों ने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। वो काम रहे थे। मैंने हमेशा तुम तीनों को अपनी दुनिया समझा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन ये मोहब्बत नहीं, कैद है। तुम लोग मुझे कब्जे में करना चाहती हो। मेरा दम घटता है इस घर में। उन्होंने वो गिफ्ट बॉक्स जमीन पर दे मारा। और मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं। मेरे अपने जज्बात हैं, अपनी जिंदगी है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? उनकी आंखों में आंसू थे, ऐसे आंसू जो हम तीनों के दिलों को चीर गए। हम बुत बने खड़ी थी। हमने अपने ही हाथों अपने भाई को जख्मी कर दिया था। रोहन भाई अपने कमरे में चले गए और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। इस रात हम तीनों बहनें एक दूसरे के कमरे में न गई। हम सब अपने अपने कमरों में अपनी अपनी पलंगों पर रोती रहे। हमने रोहन भाई की मोहब्बत जीतने की कोशिश में उन्हें ही खो दिया था। हमारा रेशम का जाल, जिसे हम खूबसूरत समझती थी, दर हकीकत एक नरहोहे भरा कफस था। अगले कुछ दिन घर में कब्रिस्तान जैसी खामोशी रही। रोहन भाई हमसे बात न करते थे। वो सुबह चुपचाप यूनिवर्सिटी जाते और रात को देर से आते। हम तीनों के हल्क से नवाला न उतरता था। इनकी नाराजगी हमारे लिए मौत से कम न थी। आखिरकार ज़ारा ने हिम्मत की। उसने हम दोनों को बुलाया। हमें रोहन से मुआफ़ी मांगनी होगी। हम गलत थी। हम तीनों उनके कमरे के दरवाजे पर गईं और दस्तक दी। कुछ देर बाद उन्होंने दरवाजा खोला। इनकी आंखें सूजी हुई थी। हमें माफ कर दे भाई,
ज़ारा रोती हुई उनके कदमों में बैठ गई। मेरा और मैं भी रो पड़ी। हमें अंदाज़ा न था कि हमारी मोहब्बत आपको तकलीफ दे रही है। हम बस आपको खोना नहीं चाहती थी। मैंने हिचकियों के दरमियान कहा। रोहन भाई कुछ देर खामोश खड़े रहे, फिर वो नीचे बैठे और ज़ारा को उठाया। उन्होंने हम तीनों को अपने साथ लगा लिया। हम चारों बहुत देर तक एक दूसरे से लगकर रोए। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, उन्होंने आखिरकार कहा। मैं बस डर गया था। तुम तीनों मेरी बहनें हो, मेरी ताकत हो। इस ताकत को मेरी कमजोरी मत बनाओ। मुझे थोड़ी सी सांस लेने दो। इस दिन हमारा वो जुनूनी इश्क खत्म हुआ और असली पाकिज़ा मोहब्बत ने जन्म लिया। हमने अपनी हुदूद को समझा। हमने जान लिया कि मोहब्बत कब्जा करने का नाम नहीं, आज़ाद करने का नाम है। कुछ हफ्तों बाद रोहन भाई सारा को घर ले आए। वो वाकई एक बहुत समझदार और प्यारी लड़की थी। हम तीनों ने दिल पर पत्थर रखकर मगर एक मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया। ये मुश्किल था, दिल के किसी कोने में अब भी एक चुभन सी होती थी। लेकिन अब हम अपने भाई की खुशी में खुश रहना सीख रही थी। आज भी हम रोहन भाई का वैसा ही ख्याल रखती हैं। आज भी रात को हम उनके कमरे में जाती हैं, लेकिन अब हमारी आंखों में मुकाबला और हसद नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत होती है। वो सर्द जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन कभी कभी जब हम तीनों अकेले होती हैं तो एक दूसरे की आंखों में देखकर चुपके से मुस्कुरा देती हैं। हम इस दूर को कभी नहीं भूल सकती, वो दौर जब हम तीनों दीवानी थी एक ही शख्स के इश्क में। वो एक राज है जो हमेशा हमारे दरमियान रहेगा, तीन बहनों और उनके एक भाई का राज।